तो दोस्तों इमेजिन करो आप आत्मा और प्रेतों पे ज़रा सा भी बिलीव नहीं करते और जाने अनजाने में किसी हेल्प करने के चक्कर में आप खुद एक ऐसी बड़ी मुसीबत में फंस गए। यानी कि जिस बंदे की आपने हेल्प की वो खुद आत्मा या प्रेत के चक्कर से पॉसेस्ड था और उसकी वजह से उसके अंदर जो आत्मा या रूह थी ना वो आपके पीछे पड़ जाए तो आपका क्या ही हासिल होगा। तो दोस्तों आज का जो रियल इंसिडेंट है ये कुछ ऐसा ही है जिसमें किसी की मदद करने के दौरान हमारे दोस्त नितिन एक ऐसी मुसीबत में जा फंसे ना जिसके बारे में सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। तो चलो इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का जो रियल इंसिडेंट हमारे साथ भोपाल के रहने वाले हमारे एक दोस्त नितिन ने शेयर किया है। और नितिन बताते हैं कि भाई आज से 3 साल पहले की बात है। उस टाइम पे हमारी फैमिली बहुत नॉर्मल सी कंडीशन में ही थी, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। मेरी 11th क्लास चल रही थी। इतने में क्या होता है कि हमारे 2 घर छोड़ के किराएदार रहते थे, जिनमें एक आंटी थी, उनकी 2 बेटी थी। उनके जो हस्बैंड थे यानी कि जो अंकल थे वो कहीं बाहर जॉब किया करते थे, इस वजह से घर में उनके कोई भी बॉयज़ या फिर कोई भी आदमी नहीं था। ठीक है, सब कुछ नॉर्मली चल रहा था। एक टाइम पे पता नहीं क्या हुआ कि उनकी जो बड़ी बेटी थी जिसका नाम रेशमा था, अचानक से उसे कोई प्रॉब्लम हो गई। पता नहीं वो अचानक से रात रात में उसके चीखने की आवाज़ें आती, कभी वो अपने में हंसने लगती, कभी कुछ। उसका काफ़ी इलाज भी चल रहा था, डॉक्टर्स को दिखा रहे थे, हॉस्पिटल में दिखा रहे थे, पर उसे आराम नहीं लग रहा था। इसी दौरान क्या होता है कि उसे ना हमारे मोहल्ले की एक जगह छोड़ के एक इमामबाड़ा नाम की एक जगह थी, वहाँ पे उन्हें ले जाने वाले थे, मतलब झाड़ फूँक करवाने के लिए। तो उतने में क्या हुआ कि उन्हें संभाल पाना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। जो रेशमा दीदी थी उनकी संभाल पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि आंटी और जो उनकी छोटी बेटी थी वो उन्हें हैंडल नहीं कर पाती थी, बहुत प्रॉब्लम हुई थी। और दिन ब दिन रेशमा दीदी की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी ना कि उन्हें संभाल नहीं पाते थे वो लोग। तो आखिरकार जो सामने वाली आंटी थी, मतलब 2 घर छोड़ के जो आंटी थी, वो नितिन से हेल्प लेती हैं कि बेटा हमें वहाँ तक थोड़ा सा मतलब पहुँचा दो, क्योंकि इसे हैंडल कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा हरकतें मतलब गलत करने लगती हैं। तो ऐसे ही करते करते मतलब क्या होता है, फिर आखिरकार नितिन अपने मम्मी पापा लोग से बात करता है, तो वो भी उसे परमिशन दे देते हैं। बोलते हैं ठीक है, उनके घर में कोई लड़का अड़का नहीं है तो हेल्प करवा दे, छोड़ा वहाँ तक। ठीक है, तो आखिरकार नितिन भी बोलता है ठीक है यार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आखिरकार जब वो उसे ले जा रहा था ना, मतलब ऑटो में बैठा के लेके गए थे, पर ऑटो में भी हैंडल कर पाना काफ़ी मुश्किल होता था उन्हें। तो ऑटो में बैठा के ले जा रहे थे, ऑटो में वो बहुत ही वियर्ड चीज़ें कर रही थी, जैसे कि नितिन को मतलब बहुत गंदे तरीके से घूरना, उसकी स्मेल सूंघना, मतलब बहुत ही अजीब रिएक्ट था उनका, पता है। उस वजह से नितिन को काफ़ी वहाँ पे बहुत अजीब लगा, क्योंकि लाइफ में उसने फर्स्ट टाइम ऐसी कोई चीज़ फील की थी या फिर मतलब इन सब चक्करों में पड़ा था। आखिरकार उन्हें जैसे तैसे वहाँ पे वो छोड़ता जहाँ पे वो लोग झाड़ फूँक करवाने के लिए गए थे। उसके बाद करीब आधे घंटे की उनकी कुछ प्रोसेस रही होगी, झाड़ फूँक कुछ किए। उसके बाद से जो रेशमा दीदी थी ना, उनकी हालत थोड़ी सी नॉर्मल हुई थी। जब झाड़ फूँक करवा के वहाँ से निकली थी तो उसे भी बिलीव नहीं हो रहा था नितिन को कि यार सच में झाड़ फूँक से इतना फ़र्क पड़ता है क्या, कि मतलब किसी की मेंटल हेल्थ या फिर ये सब ठीक हो जाए, या सच में आत्माएं प्रेत ऐसे कुछ होता भी है। उसके बाद से उनकी हालत नॉर्मल हुई ना, तो नितिन ने भी इस चीज़ को इग्नोर कर दिया कि छोड़ो यार, हटाओ, मेरे को क्या करना, मैं अपने काम पर ध्यान देता हूँ। इस तरीके से उसने इस बात को ज़्यादा माइंड पर नहीं लिया और इग्नोर कर दिया। पर उसके बाद करीब 2-3 दिन ही हुए होंगे ना कि नितिन के साथ बहुत ही अजीब चीज़ें होना स्टार्ट हो गई। जैसे उसे जब भी वो कमरे में अकेले होता ना रात के वक्त में, तो उसे ऐसा फील होता कि कोई खिड़की से या फिर कोई दरवाजे से उसे घूरता रहता है, कोई देखता रहता। और कभी कभी उसे मतलब किसी औरत का चेहरा नज़र आता था जो कि केवल सिर निकाल के उसे झांकती होती थी, मतलब देखती रहती थी। अब उसे 2-3 बार ऐसा हुआ तो उसने इस चीज़ को इग्नोर करते गया कि शायद मेरा वहम है। पर धीरे धीरे करके ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। और अब लिटरली उसे रात के वक्त में जब वो सोता था ना, तो उसे अपने आसपास यानी कि जिस पलंग में वो लेटा होता था उससे अपने बहुत ही करीब किसी के होने की विजिबिलिटी महसूस होती थी, यानी किसी की वहाँ पे वो महसूस होती थी प्रेजेंट। धीरे धीरे करके वो इग्नोर कर तो रहा था, पर आखिरकार जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उसके अंदर बहुत ज़्यादा दहशत बढ़ गई ना, तो उसने अपने घर वालों से भी ये सब चीज़ें शेयर की। पर जैसे तैसे करके उसके घर वाले शुरू में इग्नोर कर रहे थे कि देख ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती है। तो अभी वो दीदी को छोड़ने गया था ना उनके साथ उस दिन, इस वजह से तेरे अंदर शायद ये सब चीज़ें भर रही होंगी। तो इग्नोर का इतना ज़्यादा सीरियस होने की सब चीज़ को ज़रूरत नहीं, तेरे अंदर भय बैठ रहा है। उसने फिर मम्मी पापा की बात मानकर थोड़ा दिन इग्नोर किया, पर उसके बाद लिटरली उसे एक लेडीज़ ना अपने कमरे में दिखाई देना स्टार्ट हो गई। एक औरत जो कि उसे पूरे टाइम घूरते रहती थी रात के वक्त में। दिन के टाइम पे वो औरत उसे नहीं दिखती थी, पर रात के टाइम पे लिटरली वो औरत उसे क्लियरली दिखाई देती थी। अभी जब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई तब तो वो इग्नोर नहीं कर सकता था, उसे बहुत ज़्यादा दहशत बनने लगी। उसने खाना पीना सब बंद कर दिया। तो आखिरकार उसके बाद जब मतलब ये सब चीज़ें इतनी की कंट्रोल के बाहर हो गई ना, तो आखिरकार जहाँ पे वो झाड़ फूँक करवाने गया था ना रेशमा दीदी लोग को लेके, तो आखिरकार उसके मम्मी पापा उसे भी लेके वहीं जाते हैं।
और वहाँ जाने के बाद उसे कुछ ऐसा पता चला जिसके बाद लिटरली उसके रोंगटे खड़े हो गए कि भाई वो किस मुसीबत से बचा है। तो वहाँ के जो मौलाना साहब थे जो झाड़ फूँक करते थे, उन्होंने उसे बैठाया है, थोड़ा बहुत झाड़ फूँक की है। उसके बाद करीब 15-20 मिनट हो गए होंगे झाड़ फूँक करते। उसके बाद लास्ट में उसे तो कुछ नहीं बताया, ठीक है, पर उसके मम्मी पापा को उन्होंने बताया कि जो तुम्हारा लड़का है ना, इसके पीछे एक औरत की रूह पड़ चुकी है, जिसके चक्कर से मतलब इसे ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये इसका वहम नहीं है, सच में इसके पीछे एक रूह है। और ये वही रूह है जो कुछ दिन पहले जिनके साथ तुम्हारा लड़का आया था ना, एक औरत और एक लड़की जो आई थी, उसके ऊपर जो रूह का साया था ना, वही रूह अब इसके पीछे पड़ चुकी है। इस वजह से ये दिखाई दे रही है। और जो तुम्हारे कुल देवी देवता या फिर जो तुम्हारे पितर हैं ना, वो तुम्हारे बेटी की रक्षा कर रहे हैं। इस वजह से तुम्हारा लड़की के ऊपर वो सवार नहीं हो पा रही, वरना इसका भी वही हशल होता जो कि वो लड़की जो इसके साथ आई थी ना, एक औरत के साथ, वही हशल इसका भी होता जो उसका हुआ था। ये सुनने को उसके मम्मी पापा जो थे बहुत ज़्यादा मतलब हैरान हो गए। उन्हें लगा कि यार हमारा लड़का काफ़ी बड़ी मुसीबत से बच गया, वरना पता नहीं हमें किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता। उसके बाद उन्होंने कुछ तावीज़ बनाई थी मौलाना साहब ने और झाड़ फूँक की थी। इसके बाद उन्होंने अपने घर में यज्ञ भी करवाया था, जिसके बाद आखिरकार जाके वो जो औरत जो उसे दिखाई देती थी नितिन को, वो बंद हो गई और उसे कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो पाई। पर यार इससे ये चीज़ समझ में आती है ना कि हमें पता नहीं होता कि हमारी छोटी मोटी चीज़ें, छोटी मोटी गलतियों की वजह से ना हमारे पीछे कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें पड़ जाती हैं और हमें पता तक नहीं होता है। तो अगर आपके साथ कभी ऐसी चीज़ें होती है तो मेरा कहना यही है कि इग्नोर ना करें। अगर आपके आसपास कोई आपके पहचान के कोई मतलब परिवार के पंडित वगैरह हैं, उनसे कुछ बातचीत करें और इस बारे में कोई वो निकालें अपना सल्यूशन। इसे इग्नोर ना करें, क्योंकि इग्नोर करते करते ही इतनी बड़ी दिक्कत हो जाती है यार। तो अगर स्टोरी अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना, और नेक्स्ट स्टोरी मिलते हैं, तब तक के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।